नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भ्रष्टाचारियों का चरागाह बन चुका है। विद्युत प्रबंधन भ्रष्टाचारियों एवं अनियमितताओं की आगे घुटने टेक चुका है। यही नहीं, भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाले प्रबंधन के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। पिछले दिनों भ्रष्टाचार, अनियमितता, चोरी के मामले में वायरल ऑडियो जो वाराणसी शहरी चतुर्थ क्षेत्र के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का था, उसके वायरल होने के बाद 21 अगस्त को प्रबंधन द्वारा एक जांच टीम गठित की गई। लेकिन 21 अगस्त से लेकर वर्तमान तारीख तक प्रबंधन की ढीले ढाले रवैये के चलते जांच समिति द्वारा पूरे मामले को रफा दफा करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, जांच समिति के अध्यक्ष ML गोयल, जिनकी पहले से ही छवि अच्छी नहीं बताई जाती है, उनके द्वारा पूरी जांच कार्य को ही गलत दिशा में ले जाने और उससे आरोपी को मुक्त करने की साजिश जो निरंतर की जा रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अपरिहार्य वजहों से 3 दिन की जांच को विद्युत प्रबंधन द्वारा 15 दिन में जांच करने का काम जांच कमेटी को सौंपा गया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस काम को 3 दिन के अंदर किया जा सकता था, उसे 15 दिन देने का औचित्य क्या है। यही नहीं, इस जांच कमेटी में एक ऐसे भ्रष्ट छवि वाले अधीक्षण अभियंता सेकेंडरी वर्ष मिर्जापुर को अध्यक्ष बनाना और इसमें विजिलेंस के एक इंस्पेक्टर को शामिल करना, यह भी समझ से परे है। क्योंकि आज तक कभी भी जांच समितियों में कभी भी विजिलेंस इंस्पेक्टर सदस्य नहीं रहा है, ऐसा जानकार बताते हैं। 22 अगस्त को मौके पर, यानी कि आरोपी अधिशासी अभियंता के गांव उमापुर में, जो भदोही जिले में स्थित है, जब जांच कमेटी और जांच कमेटी के साथ निदेशक तकनीकी PP सिंह भी चश्मदीद गवाह के रूप में वहां मौके पर मौजूद थे, सारी स्थितियों को इन जांच कमेटी और निदेशक तकनीकी द्वारा स्वयं देखा गया। यही नहीं, वहां अवैध लाइनों पर जो अवैध खंभे लगाए गए थे, उस पर जो क्लैंप और इंसुलेटर लगाए गए थे, और उसके साथ ही गांव के लोगों की जो गवाहियां हुई, उससे स्पष्ट था कि इस पर लगे केबल को 1 दिन पूर्व ही हटाया गया है। इन तमाम साक्ष्यों के बावजूद निदेशक तकनीकी या जांच समिति के द्वारा प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गई। क्या जांच समिति सारे मामले को सलटाने के चक्कर में घूम रही है, या उसके द्वारा समय दिया जा रहा है? यह जांच का विषय है। पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक जिस ढंग से जांच कमेटी काम कर रही है, जिस ढंग से उसके द्वारा लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उसके द्वारा लगातार आरोपी अधिशासी के अभियंता के संपर्क में रहने के साथ साथ उसके पैरोकारों से जो संपर्क लगातार साधा जा रहा है, यह किसी भी दृष्टि से जांच के लिए बेहतर स्थिति नहीं बताई जा सकती है। प्रबंध निदेशक के बालाजी के संज्ञान में सारी स्थितियां हैं, बावजूद इसके उनके द्वारा कोई कड़ा रुख नहीं अख्तियार किया जा रहा है, और उनके लचीले रवैये के चलते ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक भ्रष्टाचारी अधिकारी, जिसके द्वारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अवैध कनेक्शन देने के साथ साथ
नियम विरुद्ध ढंग से भार स्वीकृत करने का मामला है, उसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच करने वाली समिति ने उसको आरोपी शासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय को दोषी माना जा चुका है, बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ MN गोयल की अध्यक्षता में जो जांच समिति काम कर रही है, वह भी लगातार चीजों को लिपापोती करने का काम उसके द्वारा निरंतर चल रहा है। यही नहीं, प्रबंध निदेशक द्वारा लगातार अपने कार्यालय में जो ट्रेड यूनियन के लोगों को बैठाकर लगातार जो पंचायतें की जाती हैं, यह भी एक प्रबंध निदेशक के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। प्रदेश की योगी सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर यह प्रबंधन जहां एक तरफ मजबूती से काम नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ निजीकरण के सवाल को लेकर आए दिन जो वहां माहौल बनाया जाता है, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो वहां लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी जिनके द्वारा किया जा रहा है, उस पर इस कोरोना त्रासदी में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रबंध निदेशक या प्रबंधन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई न करना भी समझ से परे है। सरकार की नीतियों को मजबूती से लोगों के सामने रखने में भी यह प्रबंधन पूरी तौर पर असफल हुआ है। यही नहीं, जिस ढंग से भ्रष्टाचार की आए दिन शिकायत मिल रही है और इन शिकायतों पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जाती है, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह भी योगी सरकार की छवि पर एक बट्टा है। ये सारी स्थितियों के लिए ये पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन पूरी तौर पर जिम्मेदार है। इसे समय रहते देखने की आवश्यकता है, समझकर कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं तो भ्रष्ट अधिकारियों के चलते जो सरकार की छवि बिगड़ेगी, जो सरकार की स्थितियां आम लोगों के सामने खराब की जा रही हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यह विद्युत प्रबंधन जिम्मेदार होगा। बार बार विद्युत प्रबंधन के सामने इन भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन तमाम संदेशों को, तमाम अनुरोधों को यह प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है, चुप्पी साधे हुए है। कार्रवाई करने की बजाय उसके द्वारा इस तरीके की जो नकारात्मक शैली अपनाई जा रही है, इसे किसी भी ढंग से बेहतर नहीं कहा जा सकता है। प्रबंधन का काम कतई यह नहीं हो सकता कि भ्रष्ट अधिकारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उसके बीच में पंचायत किया जाए। दो ट्रेड यूनियनों को भ्रष्टाचार के तहत जो कार्रवाई होनी है उसको दफन करने के लिए दो यूनियनों को आपस में मिलाने का जो कार्य, जो प्रयास प्रबंधन कर रहा है, वह उसके स्तर का कतई काम नहीं हो सकता। वह उस तरीके का प्रयास करना उसको कतई शोभा नहीं देता। यह यूनियनों के बीच का विषय हो सकता है, दो यूनियनों के बीच का आपसी वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन इन वैमनस्यताओं को, इन दूरियों को नजदीकी में बदलना, इनके बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करना, यह प्रबंधन का काम नहीं है। प्रबंधन का काम है चीजों को सुचारू रूप से स्थापित करना, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के लिए कठोरता से उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उनके विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाइयों को दबाकर रखना, यह किसी भी ढंग से प्रबंधन को शोभा नहीं देता। लेकिन प्रबंधन लगातार पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक उसके द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम लोगों को, जिनके खिलाफ शिकायतें की जाती हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा, उसे नजरअंदाज करने का जो प्रयास किया जाता है, इससे योगी सरकार पर बट्टा लगाने का काम हो रहा है। यह निश्चित रूप से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इससे प्रबंधन को इस शैली को अपने बदलने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिन निश्चित रूप से बेहतर नहीं होंगे और छवि जो जिससे बिगड़ रही है वह भी किसी भी ढंग से योगी सरकार की बेहतरी के विरुद्ध काम माना जाएगा, ऐसा उपभोक्ता मंच का मानना है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।